सोशल मीडिया पर इस वक्त जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं वो हिंदू खुदाओं, देवताओं, देवियों को बुरा भला कह रहे हैं। तारक साहब, ये एक्स मुस्लिम्स का क्या चक्कर है? ये मुझे ऐसे लगता है कि इस्लाम से तंग आके और वो बजाय इसके कि वो इस्लाम के अंदर अगर समझते हैं कि कुछ मुसलमानों की खराबियां उसको एड्रेस करें, ठीक करें या जुस्तजू करें, आसान तरीका होता है कि आप फील्ड से ही चले जाएं। मतलब फुटबॉल के मैच में जब गोलकीपर छोड़ के चला जाए और कहे जी मुझे पसंद नहीं आता, तो गोल तो पड़ेंगे। अब क्या हुआ है कि इस्लाम तो छोड़ दिया इन्होंने, अरबों के नाम नहीं छोड़े। अब ऐसे भी एक्स मुस्लिम हैं जो अपने आप को सैयद कहते हैं, यानी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। बोले हैं तो हम इस्लाम के बागी, लेकिन सैयद हैं साहब, बिल्कुल रसूलुल्लाह की औलादों में से हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम है। मुझे ये लगता है कि ये एक नई ब्रांड, नई ब्रीड तो नहीं है, लेकिन ये पहले हुआ करते, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, इस्लाम का कुछ पता ना हो और हिंदू दुश्मनी के अंदर उन्होंने पकड़ के पाकिस्तान बना दिया, या पाकिस्तान में बड़े लोग हैं जो मुसलमान हैं प्रैक्टिसिंग, वो उनकी बुनियाद बिलीफ है कि काफिर जो है, जो इस बुत परस्ती करता है, उससे दुश्मनी, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि मुसलमान असल में प्रॉब्लम है और इस्लामिक बिलीफ जो है उससे हमने किनारा कशी कर दी, हम अब मुसलमान नहीं रहे, हम देहरिये हैं, वो अपना एक ऑप्शन छोड़ना चाहते हैं कि अब तो सबसे कट गए। अब तो ये भी नहीं कि हमको कोई क्रिटिसाइज करे, उनको कुछ नहीं कोई कहता एक्स मुस्लिम को। उन्होंने कहा जा दफा हो, अपनी बोहेमियन जिंदगी डालनी। लोग तो मजे के लिए एक्स मुस्लिम होते हैं ना, कि अब कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं रही, अब कुछ नहीं कर सकते, अब सब दारू वारू जुआ जैसे रहना वो रहें, इररिलेवेंट हो गए। तो डिसऑनेस्टी है, मक्कारी है, और इसे मार्क्सिस्ट अगर कंस्ट्रक्ट में देखा जाए तो ये पेटी बुर्जुआ है। ये किसी के भी हो सकते हैं, इनकी कोई लॉयल्टी नहीं होती। ये जुस्तजू करते हैं ऊपर बनाने की और कंधे चढ़ते मजदूरों के कांधों के ऊपर, और बोले शायद मैं पहुंच जाऊं ऊपर। कभी बेटा तुम नहीं पहुंचोगे, तुम्हारी किस्मत खराब है, न तीरों में न तेरों में, वो वाला हिसाब। सर, यहाँ पे कनाडा में बैठे हुए कुछ एक्स मुस्लिम्स ने रिसेंटली एक अफसोसनाक तरीके से डेटीज़ की जैसे इंसल्ट की सोशल मीडिया पर। हाँ, मैंने देखा। आपने देखा? और वो इररिलेवेंट लोग हैं, उनके नाम भी खैर लेना बेकार है, मगर मुझे जो महसूस हुआ कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ लेके ऐसा करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो वो स्वीडन में होने वाले जो राइट्स हैं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई हाँ वो बहुत बुरा किया कुरान जला के, वो तो आप और मैं भी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये भी कहते हैं और साथ वो कह रहे हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम डेटीज़ की इंसल्ट करेंगे। और उन्होंने पहले कुरान पे थूका जी, और फिर हिंदुओं को, ये वो क्या है, लाइसेंस टू किल जो था ना 007 के पास था, ये वो है कि क्योंकि हम अपने कुरान पे थूक रहे हैं तो मुसलमान ये ना समझें कि हम उनके खिलाफ हैं, हम उन्हीं में से हैं। हाँ। क्योंकि हम हिंदुओं को ज्यादा थूकेंगे। राइट। दिस इज तार भाई, ये मसला ये है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो पैदा हुई है बिटवीन वेदर यू आर पार्ट ऑफ द उम्मत और यू आर अरब नेशनलिस्ट और पर्शियन सुप्रेमिसिस्ट। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप हैं कौन। तो आप देखिएगा कि काफ़ी मशहूर हैं कुछ, तो एक तो वो थे एक्स मुस्लिम जिन्होंने कहा कि मैं कोविड-19 करके ट्रंप के जलसों में जाऊंगा ताकि वो मर जाए। तो देखिए आपको चाहिए क्या अमेरिका की सिटीजनशिप? आप वहाँ मर जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपकी तमन्ना ये है कि मुझे कोविड-19 हो और मैं जाके प्रेसिडेंट ट्रंप के जलसों में जाके हर एक पे खांसी डालूं, अपने जरासीम फैलाऊं। अल्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं
और हिंदू देवताओं को गाली देने से वो समझते हैं कि एक तो बड़े रेसिस्ट अंदाज है उनका। देखिए, जो मैंने देखा अरबों और ईरानियों में, कि वो हिंदुओं को बड़ी हिकारत से, दुश्मनी से नहीं, हिकारत से देखते हैं, अल्लाह हिंदी इस करके। और ईरान में तो आखिर और भी बुरी हालत है। उनका एटीट्यूड ये है कि ये हम तो यूरोप में होना चाहिए थे, लक्समबर्ग के आसपास, ये कहाँ से आ गए देसी। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इनटू इट। बट एक चीज मुझे अब क्लियर हो गई है कि जो शख्स अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है ना, उससे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हरकतों से पता चल जाता है भाई आपको हिंदू ने क्या कहा है, आपको भगवान ने क्या आप पे मुसीबत करी है। अरे जब तुम कहीं से भी भटके हुए आए हो, इमाम हुसैन की इरादों में से हो, ज़ोरास्ट्रियंस हो, शिया हो, जिसको देखा अहमदी हो, सबको जाके भारत में ही जगह मिलती है ना सांस लेने की। हिंदुओं ने तो नहीं कभी किसी को कहा कि हमको जद्दा चाहिए या हम कुंभ में आके बैठेंगे और तुम्हारे आयतुल्लों की ऐसी तैसी करेंगे। I have never heard any Hindu ever express anything other than patriotism towards his own country. अच्छा, मजे की बात यह कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान लीडरशिप थी, उसने कहा ना ना ना, हिंदुस्तान के तुम दोस्त नहीं हो सकते। तो सारे वो 1000 साल के, एक तो गुलामी मुसलमानों की, फिर 200 साल उसमें अंग्रेज की, और उसके बाद वो जो सेक्युलर ब्रिगेड है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू होना बहुत गलत चीज है। यही याद है ना कि अरे हिंदू इज अ बैड वर्ड। मैं एज ए मुस्लिम मुझे ये नजर आया कि कुछ शर्मिंदा कर दिया लोगों को कि तुम अपनी अगर सेलिब्रेट करोगे तो तुम्हें कहेंगे अल्ट्रा राइट विंग। ताल साहब, देखिए बात यह है कि भारत के एक बहुत ही नामवर पेंटर हुआ करते थे, गालिबन फिदा हुसैन उनका नाम था। एमएफ हुसैन सर। जी 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 जी, शुक्रिया याद दिलाने का। तो मिस्टर हुसैन ने क्या किया कि उन्होंने भी ऐसा ही कुछ काम किया। अच्छा, अब वो जब फिर उन्होंने ये ढंढोरा पीटा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहा, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है, वो चले गए बाहर, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि कभी आपने अपने दीन से मुतल्लिका शख्सियात के बारे में इस तरह का इंसल्टिंग पेंटिंग तो कभी नहीं बनाया। पहले तो वो आपके पास सर्टिफिकेट हो ना, कि हमें पता चले कि आप ये काम करते हैं, आप वाकई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मांगते हैं। वो आपने किया नहीं, एकदम से आपने आके हमारी देवियों के बारे में नाजेबा बातें शुरू कर दी। कोई वही है जो आपने कहा कि कोई तो सिविल, मतलब कोई भी यानी आपका सिविल रवैया हो, एक महज़ब रवैया हो, वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मजे की बात मैं आपको जी, हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन है उसमें जब जिसको आज हम गैर महज़बा कहते हैं, वो भी मुसलमानों की इन्वेजन के बाद हुआ। हम अगर पुरानी योका केव्स में, अजंता केव्स में जाके देखें, जो उनकी पुरानी वो हैं, इन हिंदुओं ने कभी अपनी सेक्सुअलिटी से को नेगेटिवली नहीं देखा। ये घूंघट हम ही लेके आए, इनके सरों पे डाल दिया, ये तो औरतों के डला हुआ है कुछ। ये तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद 1000 साल की गुलामी, ताहिर साहब, कम नहीं होती। आप सोचिए कि लोगों ने 25 साल में, अरबों ने ईरान के अंदर एक गैर मुस्लिम कल्चर के, आप किसी ईरानी से पूछे ना तो आपका स्क्रिप्ट क्या होता था अरबों के आने से पहले, ही विल नॉट नो। बट इंडिया सर्वाइव्ड। आप जगह जगह आपने मार मार के कोशिश की, सब कुछ कर दिया। इन दी एंड द हिंदू सर्वाइव, स्टिल द मेजॉरिटी। ना मिस्र में ये हो सका, जहां पहले तो पेगनिज्म था, उसके बाद कॉप्टिक क्रिश्चियनिटी थी, आपने सफाया कर दिया। कोई 1-2% बचे कॉप्ट्स, या शायद थोड़े ज्यादा हों, barely survived। ईरान में तो सफाया हो गया, सारे पारसी जो थे ज़ोरास्ट्रियन तो इंडिया में आके बसे। तो हिंदुस्तान का मजाक उड़ाना, हिंदुस्तान को गाली देना,
या उनके देवताओं का मजाक उड़ाना अपने स्टैंडर्ड से, इट इज इन टेरेबल टेस्ट।